अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NTA नेट प्रो के अदब में स्वागत है। खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने वेस्ट बंगाल सेट 2021 सब्जेक्ट उर्दू के तमाम मुमकिन सवालात माजवाबात 25 सवालात पर मुश्तमिल वीडियो पार्ट 2 लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वेस्ट जो UGC नेट का जो सिलेबस है वही सिलेबस WB सेट का भी है। इसलिए और एक चीज़ है कि इसमें जो क्वेश्चन आते हैं बहुत इजी आते हैं, UGC नेट से थोड़ा सा इजी आते हैं। तो इसलिए लेकिन आप किसी भी क्वेश्चन को नज़रअंदाज ना करें और तैयारी मुकम्मल करें। अगर मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में जो है WB सेट क्वालिफाई किया था, UGC नेट में थर्ड अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया और WB सेट फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई किया था। मेरा ये आया था 58% आया था OBC में। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा, जेल में से किसका ताल्लुक अलीगढ़ तहरीक से नहीं था? 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर हैं। 5 सेकंड का वक्त दिया, जरा आप जवाब देने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, नज़ीर अकबर आबादी का ताल्लुक जो है अलीगढ़ तहरीक से नहीं था, बल्कि ये किस क्वेश्चन नंबर 2 है, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, 10 अप्रैल 1936 ईस्वी को लखनऊ में पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, शऊर की रौ की तकनीक को किस नावल में इस्तेमाल की गई है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, आग का दरिया में शऊर की रौ की तकनीक को इस्तेमाल किया गया। एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि शऊर की रौ की तकनीक को सबसे पहले किस नावल में इस्तेमाल किया गया है? तो शऊर की रौ की तकनीक सबसे पहले लंदन की एक रात में इस्तेमाल की गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उर्दू की लिसानी तश्कील में किस जबान को बुनियादी हैसियत हासिल है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 2, खरी बोली को बुनियादी हैसियत हासिल है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नावल उमराव जन अदा में उमराव जन अदा का गुलची अव्वल कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, गौहर मिर्जा। क्वेश्चन नंबर 6 है, उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किस शायर ने किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन में नज़ीर अकबर आबादी ने उर्दू शायरी में सबसे ज्यादा मतरूक अल्फाज का इस्तेमाल किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तज़किरा तबकातुश शोरा किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, मौलवी करीमुद्दीन का। क्वेश्चन नंबर 8 है, शेरुल अज़म का मुसन्निफ कौन है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, शिबली नुमानी। क्वेश्चन नंबर 9 है, हबीब तनवीर ने अपना पहला ड्रामा आगरा बाजार किस सन में पेश किया? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1954 ईस्वी में हबीब तनवीर ने अपना पहला ड्रामा आगरा बाजार 1954 ईस्वी में सबसे पहले जामिया मिलिया इस्लामिया में पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, नज़ीर अकबर आबादी की नज्म बंजारा किस हैयत में है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मुखम्मस की हैयत में। इस बार नेट के सिलेबस में नज़ीर अकबर आबादी की नज्म मुफलिसी पूछा गया था कि किस हैयत में है, तो मुखम्मस की हैयत में। नज़ीर अकबर आबादी की 3 नज़में हमारे निसाब में शामिल है, आदमी नामा, बंजारा या बंजारा नामा, उसके बाद है मुफलिसी। ये तीनों मुखम्मस की हैयत में है।
क्वेश्चन नंबर 11 है, क्वेश्चन नंबर 11 है, नावल उमराव अदा में खानम की बेटी का नाम है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, बिस्मिल्लाह खान जो है खानम की बेटी का नाम है, बिस्मिल्लाह जो। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, निकातुश्शौरा मीर तकी मीर का ये तज़किरा है। निकातुश्शौरा जो उर्दू शायरों का सबसे पहला तज़किरा है, ये किस जबान में लिखी गई है, लिखा गया है? तो ये इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, फारसी जबान में निकातुश्शौरा ये किताब जो है फारसी जबान में लिखी गई है और तज़किरा है ये फारसी जबान में लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी भी जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर हर्फ है। किसी भी जबान की सबसे छोटी इकाई क्या है? हर्फ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जेल में से कौन सी नज्म नजीर अकबर आबादी की नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सुबह उम्मीद। ये नजीर अकबर आबादी की नज्म नहीं है बल्कि ये अल्लामा शिबली नुमानी की नज्म है। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिसाला शबे खून के जरिया किस अदबी तहरीक को फरोग मिला? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, जदीदियत की तहरीक को फरोग मिला था। रिसाला शबे खून के अलावा आहंग के जरिया भी ये जदीदियत की तहरीक को फरोग मिला था। क्वेश्चन नंबर 16 है, मौज़ूआती नज्म गोई की इब्तिदा किस शहर में हुई? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, लाहौर। अंजुमन पंजाब लाहौर में मौज़ूआती नज्म गोई की इब्तिदा हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, जदीदियत तज़्ज़िया व तफ़हीम किसकी तसनीफ है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 1, मुज़फ़्फ़र हनफी की ये तसनीफ है, जदीदियत तज़्ज़िया व तफ़हीम। क्वेश्चन नंबर 18 है, रुबाई के लिए कितने औज़ान मुख्तस हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 24 औज़ान मुख्तस है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाइको में कुल कितने मिसरे होते हैं? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, 3 मिसरे होते हैं। हाइको जो 17 सालमियों और 3 मिसरों पर मुश्तमिल होता है और हाइको एक जापानी सिन्फ है। क्वेश्चन नंबर 20 है, लखनऊ में वासवक को सबसे ज्यादा फरोग यहाँ पर फरोग होना चाहिए, सबसे ज्यादा फरोग किसने दिया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, अमानत लखनवी ने दिया था। लखनऊ में वासवक को सबसे ज्यादा फरोग किसने दिया था? तो अमानत लखनवी ने दिया था फरोग। क्वेश्चन नंबर 21 है, जेल में से किसका ताल्लुक दबिस्तान दहली से नहीं है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, नजीर अकबर आबादी का ताल्लुक दबिस्तान दहली से नहीं बल्कि किसी भी दबिस्तान से इनका ताल्लुक नहीं था। क्वेश्चन नंबर 22 है, 9 तर्जे मुरस्सा मीर अता हुसैन खान तहसीन की तसनीफ है। 9 तर्जे मुरस्सा किस तसनीफ का तर्जुमा है? इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, किस्सा 4 दरवेश का ये तर्जुमा है। और बागो बहार का नक्श अव्वल जो है ये 9 तर्जे मुरस्सा को ही कहा जाता है। मीर अता हुसैन खान तहसीन की ये तसनीफ है जो 1775 ईस्वी में लिखी गई और ये बागो बहार का पहला नक्श अव्वल है, अव्वलिन नक्श अव्वल है जो किस्सा 4 दरवेश का आज़ाद तर्जुमा है। क्वेश्चन नंबर 23 है, जेल के किस नावल में फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है?
इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 5, उमराव जन अदा में फ्लैशबैक की तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है, सही जोड़ के निशान नहीं कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, हाली बहसियत शायर, ये शुजाअत अली संदेलवी की तसनीफ़ है, किताब है, ये सही है। यादगार हाली जो है ये सालेहा आबिद हुसैन की तसनीफ़ है। सर सैयद उनके नामुअर्रफ का, ये जो है सैयद अब्दुल्ला की किताब है, तसनीफ़ है। और दक्कनी रुबाइया ये सैयदा जाफ़र की तसनीफ़ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, उर्दू के दहली और नवा दहली में पैदा होने का नजरिया किसने दिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, मसूद हुसैन खान ने ये नजरिया दिया था, उर्दू के दहली और नवा दहली में पैदा होने का नजरिया। ये भी नेट के एग्जाम में कई बार पूछा गया ये सवाल, इसलिए आपको जहन में रखना है, किसी भी सवाल को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और मैं एक बात बता दूं कि इससे पहले मैंने WBCET से मुतल्लिक पार्ट 1 वीडियो बना दी है, अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। आज के लिए इजाज़त दीजिए, अपने दोस्त तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।